हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम चैप्टर पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशंस। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े थे। आज हम लोग इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है यदि सदिश ए बराबर, कह रहा है यदि सदिश ए बराबर दिया है, सदिश ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k। कह रहा है सदिश ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k है, ठीक। तो कह रहा है सदिश का परिमाण ज्ञात करो। क्या निकालना है हमें भाई? सदिश का परिमाण। तो हमने आपको बताया था भाई कि अगर हमारा कोई सदिश दिया होता है, अगर हमारा कोई सदिश दिया होता है तो उस सदिश का हम लोग परिमाण कैसे निकालते हैं, आपको बताया था। तो सदिश का परिमाण निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था जो सदिश का परिमाण हो जाता है, सदिश का परिमाण इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए या ए, मॉड ऑफ ए या इसे क्या कहते हैं ए, मॉड ऑफ ए लिखते हैं या ए लिखते हैं। तो मॉड ऑफ ए या ए बराबर होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक, इसका हम करते हैं वर्ग, प्लस लिखते हैं जे का गुणांक, इसका कर देते हैं हम लोग वर्ग, ठीक है। प्लस हम लिखते हैं के का गुणांक, इसका हम लोग कर देते हैं वर्ग, आई का गुणांक प्लस जे का गुणांक प्लस के का गुणांक, और इन सबका क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, ठीक। तो ए बराबर हो जाता है अंडर रूट। देखिए भाई इस क्वेश्चन में आई का गुणांक कितना है 2, तो हम लगा देंगे 2 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक कितना है 3, गुणांक का मतलब गुणेकांक, 3 का वर्ग कर देंगे, प्लस के का गुणांक कितना है -5, -5 का वर्ग कर देंगे, ओके। तो ए बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो ए बराबर 9 4 13 और 25 38 हो जाएगा। तो इसका जो सदिश ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k का जो परिमाण आ जाएगा वो ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट 38। कितना आएगा भाई? अंडर रूट 38। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, इसको हम रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सदिश ए बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5k। कह रहा है सदिश ए बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक। ये दिया है, कह रहा है एकांक सदिश ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई? एकांक सदिश हमें निकालना है, इसका एकांक सदिश निकालना है। हमने आपको बताया था भाई कि किसी भी सदिश का जो एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश को हम ए कैप से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए कैप से। ए कैप बराबर होता है सदिश ए बटा मॉड ऑफ ए। सदिश ए हो जाएगा और मॉड ऑफ ए हो जाएगा सदिश का परिमाण, ठीक। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, सदिश ए दिया है हमारा 3i प्लस 4j माइनस 5k अपान सदिश ए का परिमाण हम निकाल रहे हैं इसे डायरेक्ट अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग। आई का गुणांक कितना है 3, ये हो जाएगा 3 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक कितना है 4, ये हो जाएगा 4 का वर्ग, और यहाँ 5 के का गुणांक है -5, ये हो जाएगा हमारा -5 का वर्ग। तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा? ए कैप बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपान अंडर रूट 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ये हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और यहाँ से देखिए भाई 9 में 16 जुड़ेगा, 25 और 25 50 अंडर रूट 50। तो जो हमारा सदिश ए का एकांक सदिश आएगा वो कितना हो जाएगा? 3i
कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन √50। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, कह रहा था सदिश a बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5k का एकांक सदिश निकालिए। तो ये इस सदिश का हम लोगों ने एकांक सदिश निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम रफ कर दें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सदिश a बराबर, कह रहा है सदिश a बराबर क्या कह रहा है, सदिश a बराबर 3i प्लस 2j तथा सदिश b की जो वैल्यू दी गई, सदिश b बराबर दिया गया है i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, यहाँ से हमें कह रहा है यहाँ से ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है भाई, मॉड ऑफ a प्लस b तथा मॉड ऑफ a माइनस मॉड b। देखिए भाई, यहाँ से सदिश a और b की वैल्यू दी गई है, हमें निकालना है सदिश मॉड ऑफ सदिश a प्लस सदिश b तथा मॉड ऑफ सदिश a माइनस सदिश b। तो a प्लस बी, मॉड ऑफ सदिश a प्लस b का मतलब क्या है, पहले हम सदिश a प्लस b का योगफल निकालेंगे और हम लोगों को पता है मॉड उसका क्या दर्शाता है, परिमाण दर्शाता है। तो यहाँ से हम सदिश a प्लस b निकाल लें और उसके बाद उसका परिमाण निकाल लें। यहाँ से हम पहले सदिश a माइनस b निकाल लें, फिर उसका परिमाण निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लें यहाँ से सदिश a प्लस b। तो देखिए भाई, a की वैल्यू दी गई है, सदिश a प्लस b बराबर हो जाएगा, सदिश a का मान कितना है 3i प्लस 2j प्लस सदिश b का मान रखेंगे, सदिश b की वैल्यू कितनी दी गई है i माइनस 2j प्लस का 3k, ये सदिश b का मान हो गया। ठीक, तो सदिश a प्लस सदिश b बराबर 3i से 3i में i जुड़ेगा, 3i और i कितना हो जाएगा 4i। हम भाई इनके गुणांक को जोड़ते हैं, i का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और 3 1 4 हो जाता, i लिख देंगे। ठीक है, ये प्लस का 2j है, माइनस का 2j है, प्लस के 2j से माइनस का 2j घट जाएगा, ये प्लस का 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा कितना बचा, प्लस का 3k। बात समझ में आई भाई, ये प्लस का 2j था, ये माइनस का 2j था, प्लस 2j से माइनस 2j घटेगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा सदिश a प्लस सदिश b बराबर 4i प्लस 3k। अब बेटा इसका हम परिमाण निकाल लें, इसलिए मॉड ऑफ सदिश a प्लस सदिश b, मॉड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, फिर लिखते हैं i का गुणांक, i का गुणांक कितना है 4 का वर्ग प्लस k का गुणांक कितना है 3 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 का वर्गमूल निकालते हैं, कितना आएगा 5। तो यहाँ से मॉड ऑफ a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5 आ जाएगी। ठीक है, अगली कंडीशन में हमें निकालना है यहाँ से मॉड ऑफ a माइनस b। तो यहाँ से हम पहले निकाल लें a माइनस b, तो a माइनस b सदिश a माइनस सदिश b बराबर, सदिश a की वैल्यू दी गई है 3i प्लस 2j, सदिश a की वैल्यू कितनी हो गई 3i प्लस 2j और सदिश b की वैल्यू कितनी है i माइनस का 2j प्लस का 3k, ये हमारी सदिश b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, सदिश a माइनस सदिश b बराबर 3i प्लस का 2j माइनस, अब देखिए आपको पता है भाई अगर ब्रैकेट से पहले माइनस लगा होता है तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, अर्थात जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस में आ जाता है। तो यहाँ से i माइनस का था, प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा,
ये माइनस का 2j था, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का 2j हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का 3k था, ये माइनस का 3k हो जाएगा। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, सदिश a माइनस सदिश b बराबर, ये हमारा 3i प्लस का है, यहाँ पर i हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक। तो 3i से वहाँ 1i है, 3i से 1i घटेगा, कितना आएगा, 2i आ जाएगा भाई, ठीक। ये प्लस का 2j, ये प्लस का 2j, प्लस 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 2 2 4 4j हो जाएगा, और ये हमारा -3k ही था, तो -3k आ जाएगा। तो सदिश a माइनस सदिश b की वैल्यू कितनी आ गई, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप आ गई भाई, ठीक। तो अगर हम इसका परिमाण निकाल लें, इसलिए मॉड ऑफ सदिश a माइनस सदिश b बराबर अंडर रूट लगाते हैं परिमाण निकालने के लिए, i का गुणांक यहाँ पर कितना है, गुणांक का मतलब गुणेकांक, और i का गुणांक कितना है, 2 का वर्ग निकाल दिया, प्लस j का गुणांक कितना है, 4 का वर्ग निकाल दिया, माइनस k का गुणांक कितना है, -3 का वर्ग, ठीक। ये कितना हो जाएगा भाई, सदिश a मॉड ऑफ सदिश a माइनस b बराबर 2 का वर्ग होता है 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, ठीक। ये हमारा आ जाएगा √29। तो मॉड ऑफ a माइनस b बराबर कितना आएगा, √29, और मॉड ऑफ a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दो सदिश a व b के परिमाण क्रमशः 5 व 4 मात्रक तथा उनके बीच का कोण 30 डिग्री है, ठीक है। सदिश a और b जो दिए गए हैं, सदिश a और b का जो परिमाण है, सदिश a का परिमाण 5 मात्रक कह रहा है और सदिश b का परिमाण 4 मात्रक कह रहा है। इनके बीच का कोण जो दिया गया है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है सदिश a डॉट सदिश b का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई क्या दिया गया है, सदिश a का परिमाण, सदिश a का परिमाण, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। सदिश a का परिमाण a बराबर दिया गया है, कितना दिया गया भाई, a बराबर 5 मात्रक। 5 मात्रक का मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं दी है, तो इसको हम मात्रक लिख देते हैं, ठीक है। और सदिश b का परिमाण, ये b बराबर दिया गया है 4 मात्रक। अगली कंडीशन में क्या दिया गया है, सदिश a तथा b के बीच बना कोण, सदिश a तथा b के बीच बना कोण। देखिए सदिश a और b के बीच बने कोण को हम किससे दर्शाते हैं बेटा, थीटा से। किससे दर्शाते हैं, थीटा। तो सदिश a तथा b के बीच बना कोण थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सदिश a डॉट सदिश b क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हमने आपको बताया था भाई, क्या बताया था कि जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं, अदिश गुणन को हम डॉट गुणन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो एक हमारी अदिश राशि प्राप्त होती है, जिसका जो परिमाण होता था, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका जो मान दोनों सदिशों के परिमाण तथा इनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता था, ठीक। अर्थात सदिश a डॉट सदिश b बराबर होता था ab cos थीटा, जहाँ a होता था वो सदिश a का परिमाण, b होता था सदिश b का परिमाण, और थीटा होता था इन दोनों सदिशों के बीच बना कोण। तो यहाँ से देखो हम कितना लिख सकते हैं, सदिश a डॉट सदिश b बराबर a का मान कितना है भाई 5, b का मान कितना है 4 और cos 30, थीटा के स्थान पर 30 हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से गुणा कर दे भाई, 2 से भाग कर दे तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 √3 आ जाएगा, ठीक। √3 का मान रखना चाहो तो √3 का मान 1.732 होता है, और 10 का गुणा इससे कर देंगे तो
17.32 मात्रक। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 17.32 मात्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सदिश a बराबर 6i माइनस 8j तथा सदिश b बराबर 3i, जहां i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश तथा j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, तो a तथा b का अदिश गुणन लिखिए। अब इसको आपको भाई करना है। अदिश गुणन के बारे में हमने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं। तो सदिश a की वैल्यू दी गई है भाई, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग कर दिया गया है। कह रहा है सदिश a बराबर 6i प्लस 8j। सदिश a की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 6i प्लस 8j, सॉरी माइनस 8j है, 6i माइनस 8j। और सदिश b की जो वैल्यू दी गई है, सदिश b की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है? 3i कैप। ठीक, सदिश b की वैल्यू कितनी दी गई है? 3i कैप। कह रहा है यहाँ से जो i है वो x अक्ष के अनुदिश है और y जो है वो जो j है वो z अक्ष के अनुदिश है। ये लंबकोणिक सदिश है। तो कह रहा है सदिश a डॉट सदिश b की वैल्यू फाइंड कीजिए भाई। ठीक, तो सदिश a डॉट सदिश b की वैल्यू निकालना है। अब आपको हमने बताया था कि जब डॉट होता है अर्थात अदिश गुणन बोलते हैं, तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते थे तो इनके लंबकोणिक सदिशों में हमने जो है कई संबंध पढ़े थे। जैसे पढ़ा था आई डॉट आई क्रॉस के डॉट के क्रॉस आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के बराबर 1 होता था। और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई बाकी सारे 0 होते थे। तो जब हम अदिश गुणन करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे? 6i माइनस 8j को 3i से गुणा कर लेंगे और आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 बाकी सारे 0 रख देना है। आपका इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? सदिश a बराबर 2i प्लस 5j। सदिश a की वैल्यू दी गई है 2i प्लस 5j। ठीक, तथा सदिश b बराबर 5i माइनस 2j तथा सदिश b बराबर है 5i माइनस 2j। ठीक, तो कह रहा है a तथा b का अदिश गुणन याद करो। बस वही बात अभी जो हमने बताई है, सदिश a डॉट सदिश b की वैल्यू बताना है। ठीक, इसको हम सॉल्व कर दें। पहले ही जैसा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सदिश a डॉट सदिश b की वैल्यू निकालना है। तो सदिश a डॉट सदिश b बराबर सदिश a की वैल्यू दी गई भाई 2i प्लस 5j और डॉट सदिश b बराबर 5i माइनस 2j। और जिन लोगों ने इसको या कह सकते हैं जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो इसका आंसर तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2i का गुणा पहले हम जो साधारण वाला गुणा करते हैं, तो जो हमारा अदिश गुणन होता है वो साधारण जो हमारे गुणनफल के नियम होते हैं, योग अंतर के नियम होते हैं, उन सब का पालन करता है। तो जब हम 2i का गुणा 5i से करेंगे तो 2 का गुणा 5 से होगा 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा i कैफ डॉट आई कैफ। ओके, फिर 2i का गुणा माइनस 2j से होगा। 2i हमारा प्लस का है और 2j माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा i कैफ डॉट जे कैफ। ठीक, फिर अब 5j का गुणा हम करेंगे 5i से। 5j प्लस में है, ये 5i प्लस में है, तो प्लस 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 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा j डॉट आई। ठीक, फिर 5j का गुणा माइनस 2j होगा। ये 5j प्लस में 2j माइनस में, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 और ये j डॉट j। ठीक,
अब हम लोगों ने पढ़ा है भाई, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो आई कैप आई बराबर होता है जे कैप जे बराबर होता है के कैप के इज इक्वल टू 1 के। बताया था आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू हमने बताया था कितना होता है 0 होता है। ठीक, तो बेटा हम इसमें वैल्यू रखेंगे 10 आई डॉट आई के स्थान पर 1, इसके बीच हम अचर संख्याओं के बीच क्रॉस लगा सकते हैं। -4 आई डॉट जे 0 प्लस 25 जे डॉट आई 0 -10 आई जे डॉट जे 1। ये हो जाएगा 10 ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका 0 होगा क्योंकि 0 से अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वैल्यू 0। ये माइनस का 10 और 10 से 10 घटेगा, कितना आएगा 0। तो सदिश ए डॉट सदिश बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब आपने दो सदिशों का अदिश गुणन भी सीख लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, कह रहा है दो सदिश ए तथा बी के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं तथा ए व बी का अदिश गुणन 6 है। ए तथा बी के बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए। अदिश गुणन 0 कब होगा भाई। ठीक है, कह रहा है दो सदिश ए और बी। सदिश ए का परिमाण दिया गया है, ध्यान देना भाई, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का जो परिमाण है, सदिश ए के परिमाण को हम ए से दर्शाते हैं भाई, ए बराबर 3 मात्रक। ठीक, बी की जो वैल्यू दी गई सदिश बी का परिमाण, बी का जो परिमाण है वो कितना है 4 मात्रक। और बेटा क्या दिया गया है, कह रहा है ए तथा बी का अदिश गुणन। सदिश ए तथा सदिश बी का जो अदिश गुणन है सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 6 मात्रक। ठीक, इन्होंने कहा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, थीटा ज्ञात करना है हमें। दो चीजें ज्ञात करना है, सदिश ए तथा बी के बीच बना कोण, सदिश ए तथा बी के बीच बना कोण। ठीक, थीटा की वैल्यू, सदिश ए तथा बी के बीच बना कोण थीटा की वैल्यू निकालना है। और साथ ही साथ निकालना है, कह रहा है सदिश ए तथा सदिश बी का अदिश गुणन कब 0 होगा, का अदिश गुणन जो है वो कब 0 होगा। ये दो चीजें निकालनी। ठीक, देखो बेटा भाई, यहां से पहले तो हम लिखते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर कितना होता है ए बी कॉस थीटा। पढ़ा है भाई। देखो भाई, सदिश ए डॉट सदिश बी की वैल्यू कितनी दी गई है 6 मात्रक इज इक्वल टू ए बी का मान, ए का मान 3, बी का मान 4 और ये हम लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा 6, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर जो 12 है ये गुणे में है, जब दूसरे पक्ष में आएगा तो बटे में, ये कितना हो जाएगा 6/12 बराबर कॉस थीटा, 6 2 जा 12। ठीक, ये हो गया हमारा कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 1/2, कॉस 1/2 कितने का मान है भाई, कॉस 60 डिग्री का। किसका मान है 60 डिग्री का। तो दोनों तरफ कॉस कॉस हट जाएगा, थीटा बराबर कितने डिग्री आएगा 60 डिग्री। तो सदिश ए और सदिश बी के बीच का जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, सदिश ए और बी के बीच बना कोण हमारा हो गया 60 डिग्री। कह रहा है दो सदिश ए तथा सदिश बी का जो अदिश गुणन होगा वो कब 0 होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो यहाँ से जब दो सदिश हमारे परस्पर लंबवत होते हैं, कैसे होते हैं लंबवत,
तो दो परस्पर लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो या आप इसको फाइंड करना चाहते हैं भाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। कह रहा है दो सदिशों का अदिश गुणन कब शून्य होगा, कब शून्य होगा, सेकंड स्थिति में, अर्थात प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0 इन्होंने कहा। क्या कहा, दो सदिशों का अदिश गुणन कब शून्य होगा, अर्थात सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, होता है भाई। सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर भाई कितना होता है, ए बी कॉस थीटा के। तो सदिश ए डॉट सदिश बी की वैल्यू दी गई है 0, ए का मान दिया गया है 3, बी का मान 4 और ये कॉस थीटा। तो ध्यान देना भाई, 3 का जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और 12 बटे में आ जाएगा, 0/12 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और हमको पता है भाई अगर किसी संख्या का बटा 0 का के बटे कोई भी संख्या लिख देते वैल्यू कितनी होती, 0। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कॉस थीटा के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, कॉस 90, क्योंकि कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। दोनों तरफ कॉस कॉस हटेगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अर्थात यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे, दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे, तब इनका जो अदिश गुणनफल होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है दिखाइए कि सदिश ए, दिखाने का मतलब है सिद्ध करना है भाई। ठीक, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको करना पड़े। कह रहा है दिखाइए कि सदिश ए तथा सदिश बी, सदिश ए की वैल्यू देखो दी गई है बेटा 8 नंबर में, 8 नंबर क्वेश्चन में सदिश ए बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 2i + 3j। सदिश ए की वैल्यू दी गई है 2i + 3j। और कह रहा है सदिश बी, सदिश बी बराबर 6i - 4j, परस्पर लंबवत है। सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर क्या है, लंबवत है, ये हमको दिखाना है। तो ध्यान देना भाई, अगर सदिश ए जो है वो परपेंडिकुलर है सदिश बी के, अर्थात लंबवत है, तो अभी हमने पढ़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन में सदिश ए डॉट सदिश बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, अगर दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो इनका जो हम अदिश गुणन करते हैं, अर्थात सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर किसके हो जाता है, 0 के। अब इसमें 2 पार्ट हुए भाई, अर्थात 2 पक्ष हुए, एक हुआ बायां पक्ष और एक हुआ दायां पक्ष। अब बायां पक्ष हम ले लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले ले, और लेफ्ट हैंड साइड में सदिश ए और सदिश बी दिया गया है। सदिश ए और सदिश बी का डॉट गुणन कर ले। ठीक, तो डॉट गुणन कर ले। अगर देखिए बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के क्या आ रहा है, बराबर, अर्थात कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, तो बायां पक्ष अगर दाएं पक्ष के बराबर है, इसका मतलब है कि सदिश ए और सदिश बी परस्पर लंबवत हैं। तो ये इसका मतलब आप समझ गए होंगे आपको कैसे प्रूव करना है। तो इसका जो है आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो सदिश ए डॉट सदिश बी आप निकाल लेंगे, और अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है तो जो है ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 वेक्टर, P का, कह रहा है P का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। कह रहा है इसके लिए 2 वेक्टर A बराबर कितना दिया है भाई, देखिए 2i प्लस का 2j प्लस का P के। ठीक, तथा सदिश B बराबर हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, 2i - 3j प्लस k, 2i - 3j प्लस k। ठीक, परस्पर लंबवत है। इसका भी आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, परस्पर लंबवत। अभी हमने आपको बताया है भाई, क्या बताया है, अभी हमने आपको बताया है
कि अगर हमारे दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो इनका जो अदिश गुणनफल होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अगर सदिश ए परपेंडिकुलर है सदिश बी के अर्थात लंबवत है तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 0। वहाँ पर हमें बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना था, लेकिन हमें यहाँ पी की वैल्यू निकालनी है। अब ए के स्थान पर इतना रखेंगे सदिश ए के स्थान पर, सदिश बी के स्थान पर इतना रखेंगे बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात हमें पी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और इस पी का जो आंसर है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इसको देखते हो, लाइव देखते हो, तो कम से कम आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दिया करें और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास किया करें। ठीक है, अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हो, कुछ लोग डरा करते हैं हमारा गलत हो जाएगा, ये है वो है, तो भाई एक दिन अगर गलत होगा तो कभी सही भी होगा, लेकिन अगर आप आंसर नहीं देंगे तब आप कभी भी अपने आप में सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति जो है, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, इसलिए आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये थोड़ा जो है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि सदिश ए बराबर बी माइनस सी, कह रहा है सदिश ए बराबर है वो बी माइनस सदिश बी माइनस सदिश सी के। ठीक, फिर कह रहा है तो ए व बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है भैया इसमें फिर क्या कह रहा है, सदिश ए बराबर सदिश बी माइनस सी, तो सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको बहुविकल्पी में बताए थे, बीच का कोण ज्ञात कीजिए, सदिश ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सुनील कुमार जी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान देंगे भाई। देखिए दिया गया है सदिश ए बराबर बी माइनस सदिश बी माइनस सदिश सी। तो भाई देखिए ए और बी के बीच का कोण निकालना है, तो हमें जिन सदिशों के बीच का कोण निकालना होता है उसको हम एक पक्ष में कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एक ही पक्ष में रखते हैं। तो यहाँ पर बी दाहिने पक्ष में है, ए बाएं पक्ष में है, तो हमने क्या बताया, जिन सदिशों के बीच का कोण निकालना है उसको हम एक पक्ष में रखेंगे, चाहे दाएं में रखें या बाएं में रखें। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, देखिए अब सदिश सी है, दाहिने में माइनस में, इसको बाएं में ले आए, ये बनेगा माइनस सी बराबर सदिश बी, ए को उधर ले गए तो ये हो गया माइनस सदिश ए। ठीक, तो अब दोनों एक पक्ष में आ गए, जिनके बीच का कोण निकालना होता है उनको हम एक ही पक्ष में कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर लें, दोनों सदिशों का स्वतः ही गुणन करने पर, दोनों जो है सदिशों का स्वतः ही गुणन कर अर्थात स्वयं से गुणन करने पर, दोनों सदिशों का स्वयं से गुणन, दोनों सदिशों का स्वयं से अदिश गुणन करने पर, कौन सा गुणन, अदिश गुणन करने पर। स्वयं से अदिश गुणन करने का मतलब है जैसे बाएं पक्ष में हमारा सदिश सी है तो इसको हम सदिश सी से ही गुणा करेंगे। ठीक है, और जो दाहिने पक्ष में हमारा सदिश बी माइनस सदिश ए है तो उसको सदिश बी माइनस सदिश ए से गुणा करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा सदिश सी इंटू सदिश सी बराबर सदिश बी माइनस सदिश ए, और यहाँ से कितना होगा भाई, सदिश बी माइनस सदिश ए, और तो कोई इसमें भाई वो दिया नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से क्या ध्यान देना भाई, ये हो जाएगा सदिश सी डॉट सदिश सी बराबर सदिश बी का गुणा जो होगा पहले सदिश बी से होगा, तो ये हो जाएगा सदिश बी डॉट सदिश बी। ठीक, फिर सदिश बी का गुणा माइनस ए से होगा, तो ये सदिश बी प्लस में है और सदिश बी ए माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस सदिश बी डॉट सदिश ए। ओके, अब देखिए भाई सदिश ए का गुणा होगा सदिश बी से, तो सदिश ए माइनस में है, सदिश बी प्लस में है, प्लस माइनस माइनस सदिश ए डॉट सदिश बी। फिर सदिश ए का गुणा होगा सदिश ए से, सदिश ए भी माइनस में, सदिश ए भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा सदिश ए डॉट सदिश ए। ठीक,
अब देखिए जो दो सदिशों का हम अदिश गुणन करते हैं तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब है सदिश ए डॉट सदिश बी जो होता है वो बराबर होता है सदिश बी डॉट सदिश ए के। ये हमने आपको पढ़ाया था, ठीक। तो यहाँ से भाई ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, सदिश सी डॉट सदिश सी बराबर सदिश बी डॉट सदिश बी माइनस का सदिश बी डॉट सदिश ए, और ये इसको पलट दे या इसको ही पलट देते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सदिश ए डॉट सदिश बी माइनस का सदिश ए डॉट सदिश बी और प्लस का सदिश ए डॉट सदिश ए। अब एक बात हमने और पढ़ी थी कि अगर हम किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन करते हैं, किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन करते हैं तो उसका जो मान होता है उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए सदिश सी का सदिश सी के साथ स्वयं गुणा किया गया है, सदिश बी का सदिश बी के साथ स्वयं गुणा किया गया है, सदिश ए का सदिश ए के साथ स्वयं गुणन किया गया है। तो अगर किसी सदिश का हम स्वयं के साथ अदिश गुणन करते हैं तो उसका जो मान होता है दोनों सदिश, वो मान जो होता है सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो सदिश सी का गुणा सदिश सी से करेंगे ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर सदिश बी का गुणा बी से करेंगे कितना होगा, बी स्क्वायर। यहाँ से सदिश माइनस ए बी में सदिश माइनस ए बी जुड़ेगा, ये हो जाएगा -2 सदिश ए डॉट सदिश बी और प्लस का हो जाएगा ये ए स्क्वायर। ओके, ये ध्यान देना भाई, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को आगे लिख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो -2 जब दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो उसका मान दोनों सदिशों के परिमाण तथा इनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, अब -2 ए बी कॉस थीटा को दाहिने पक्ष में बाएं पक्ष में ले आओ, ये हो जाएगा 2, उधर माइनस में था इधर आएगा प्लस में 2 ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। 2 ए बी यहाँ गुणे में है दूसरे पक्ष में जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी और ये हमारा हो जाए सॉरी माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। ओके, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये कॉस एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा कॉस इनवर्स में बदलेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। तो भाई ये हमारे इस चैप्टर के शुरुआती 10 क्वेश्चंस हुए, ठीक। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए हैं तो इनमें जो आपको इस वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला जो है पार्ट हम इसका कल देखेंगे जो हमारे और मुख्य क्वेश्चन हैं। तो शायद इस चैप्टर के जो है 3 न्यूमेरिकल के 3 पार्ट बनेंगे और सब में हम 10-10 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, गुड नाइट।